बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और वो कहते रहे कि आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। इसकी वजह क्या है? इस एहतजाज के पीछे मेन रीजन क्या है? क्या असद अली तूर, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ शहीद साहब जो कत्ल हो गए थे, उनके कातलों का सुराग ही मुतालबा था या मुतालबा कुछ और था? रीजन क्या थी? असद अली तूर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ कैंपेन की है और बगावत की है। इमरान राज खान साहब को गिरफ्तार किया कि उन्होंने एंटी करप्शन मींस करप्शन की है, एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अरशद शरीफ साहब कीनिया में उनका मर्डर कर दिया गया। ये तीनों सहाफी पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है और अज़हारे राय जो है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब आ जाते हैं जी हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने एहतजाज किया उस वक्त जबकि असद अली तूर साहब को गिरफ्तार करके जब आज पेश किया गया FIA की तरफ से कोर्ट में, तो उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया। अच्छा, अब ये जो जिस्मानी रिमांड है असद तूर साहब का, असद तूर का जिस्मानी रिमांड बिल्कुल नहीं बनता था। वजह, मैं बीइंग अ लॉयर आपको बता रहा हूं कि फिजिकल रिमांड जो है, जिस्मानी रिमांड मींस के बंदे को पुलिस की कस्टडी में या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसकी कस्टडी में उस वक्त दिया जाता है जब उससे कुछ रिकवर करना हो, जब उससे कुछ रिकवर करना हो या कोई पॉइंट जिस पर तफ्तीश बाकी रह गई हो। लेकिन इस केस में ये दोनों चीजें नहीं थी। इंक्वायरी पहले की कंप्लीट हो गई। इंक्वायरी ये FIA का, एंटी करप्शन का, नैब के जो केसेस हैं पहले इनमें इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी करने के बाद FIR जो होती है वो दर्ज की जाती है। इंक्वायरी की, असद अली तूर साहब को जी कसूरवार ठहराया गया या पाया गया जो भी, और उसके बाद FIR की, गिरफ्तार किया। मीन्स के इन्वेस्टिगेशन तो पहले ही, जो इंक्वायरी करनी थी वो तो हो गई। एक रात उनको रख भी लिया और इल्जाम क्या है कि जजेस के खिलाफ कैंपेन की है, तो इसमें रिकवर करने वाला कुछ नहीं था। बहरहाल असद अली तूर साहब का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। उसके फौरन बाद ही हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया। हामिद मीर साहब के उस ट्वीट के मुताबिक असद अली तूर साहब जो है वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। उनके ट्वीट के मुताबिक, हामिद अली मीर साहब के ट्वीट के मुताबिक, ये असद अली तूर साहब और इमरान रियाज खान जो हैं ये शुरुआत है। इसके बाद मजीद सहाफियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके मुताबिक लिस्ट तैयार की गई है, और उसके बाद फिर वुकला को गिरफ्तार किया जाएगा ट्वीट के मुताबिक, और उसके बाद पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो NGOs हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, और उसके बाद मेन हदफ पाकिस्तान का आइन है ताकि कोई बोलने वाला ना हो। ये ट्वीट है, मैं सामने लगा देता हूं हामिद मीर साहब की। अच्छा, ये ट्वीट करने के कुछ देर बाद हामिद मीर साहब ने समी इब्राहिम जो सीनियर सहाफी हैं और उनके साथ बाकी जो लोग थे उनके साथ एहतजाज किया, और इस एहतजाज में वो कहते रहे कि आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। अच्छा, ये तो लाजमी है और ये होना चाहिए कि जो बंदा गैर कानूनी काम करता है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ज्यादातर कवानीन जो हैं वो बने हुए हैं अंग्रेज के दौर के, 1860, 1895, 1900 कुछ। तो ये उस वक्त हैं जब अंग्रेज बरसगीर पर हुक्मरानी करते थे और बरसगीर को, मुसलमानों को, यहाँ के लोगों को गुलाम समझते थे। अब हामिद मीर साहब ने जो एहतजाज किया है वो इसलिए नहीं किया मेरी राय के मुताबिक कि असद अली तूर साहब के लिए कि उनको रिहा किया जाए, वो बल्कि वो कह भी रहे थे कि हम उनकी गिरफ्तार रिहाई का मुतालबा नहीं करते बल्कि हम गिरफ्तार करते हैं कि आओ हमें गिरफ्तार करो। तो वो जनाब एहतजाज कर रहे थे उनके मुताबिक कि मजीद सहाफियों की बारी आने वाली है, तो इससे पहले के बारी आए क्यों ना ये आवाज पूरी दुनिया में पहुंचा दी जाए।
और लोगों को बता दिया जाए कि ये हो रहा है। हामिद मीर साहब की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, वो इंटरनेशनल जो है न्यूज़पेपर्स में, जरीदों में कॉलम वगैरह लिखते रहते हैं, तो उनको पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचानी चाहिए। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत किस तरफ जा रही है। क्या इस तरह करने से मीन्स के बकौल हामिद मीर साहब जो उनका ट्वीट है कि साफियों को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर कुछ वकला को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर इंसानी जो तंजीमें हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, फिर आइन जो हदफ है, तो क्या अगर आज़ादी इजहार राय को कंट्रोल करके तरक्की की जा सकती है तो फिर ये आइन बनता ही ना, जमहूरियत बनती ना, और माशरे इस तरह से आज़ाद होते ही ना। बहरहाल हामिद मीर साहब की ट्वीट के मुताबिक तो यही सूरत हाल है। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। बहरहाल इमरान रियाज खान साहब की जो जमानत है वो इंशाल्लाह इस केस में मंजूर हो जाएगी। इसके बाद पता नहीं क्या होता है या क्या नहीं। असद अली तूर साहब की जमानत भी इस केस में मंजूर हो जानी है। बाद में जो सिचुएशन होगी वो सामने आ जाएगी कि हामिद मीर साहब का ये इंकशाफ दुरुस्त है या उन्होंने सिर्फ खदशात ज़ाहिर किए हैं।